अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, क्योंकि वक्त खुद गवाही देगा। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये सुबह का टाइम है और आज हमें निकलना है श्वेता के घर के लिए। क्यों जा रही हूँ? क्योंकि आज है उसकी लड़की का बर्थडे, 9 दिसंबर। और जो है वो करा रही है खाटू श्याम बाबा जी का कीर्तन। तो बस सुबह सुबह का ये नाश्ता बना रही हूँ, मेथी के पराठे, और बस यही खा के और हम निकल जाएंगे। और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी कोशिश करूँगी। काम बहुत सारा है, सारा काम निपटा के जाना है, क्योंकि 3-4 दिन के लिए मैं जा रही हूँ। 3 दिन के लिए तो जा ही रही हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैं पराठे बना लेती हूँ और फटाफट इन लोगों को नाश्ता कराती हूँ। नाश्ते का काम निपट जाता है ना, तो समझो बहुत सारा काम आपका निपट चुका है। इसके बाद जो है ये लोग तीनों जने नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद मैं जाऊँगी सफाई करने। और थोड़े से ना मैंने कपड़े भी लगा रखे हैं, मतलब थोड़े से का मतलब यह है कि एक ही चक्कर लगेगा मशीन में, क्योंकि जो थोड़े से कपड़े थे ना वो निकाल के चली जाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तक मैं आऊँगी ना, तो जब तक ये सारे कपड़े फिर से गंदे हो चुके होंगे। इसी वजह से मैं सारे कपड़े सोच रही हूँ कि धो के ही चली जाऊँ। मैं 2 दिन से 3 दिन से लगातार धोने में लगी हुई भी हूँ। काम बहुत सारा होता है, कहीं जाने लगो तो और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मेथी के पराठे बस बनने शुरू हो गए हैं। ये तीनों लोग नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद जो है मैं पूजा करके जब नाश्ता करूँगी। क्योंकि वैसे भी इस समय मेरा दिमाग जो है ना सिर्फ काम में है, कि मेरा काम निपटे तो मैं तसल्ली से नाश्ता करूँ। तो जो मैंने बैग लगाया था ना, वो मैंने लगाया था शुक्रवार को जाने के लिए। मैं जा रही थी शुक्रवार में और ये आ जाते शनिवार में, यानी कि बर्थडे वाले दिन। लेकिन प्लान चेंज हो गया, तो इसी वजह से बैग फिर से खाली करना पड़ा। अब दोबारा मैंने बैग लगाना है, तो मुझे ऊपर कमरे में जाना है, क्योंकि बैग और सब कपड़े लत्ते वहीं पर मैंने फैला रखे हैं। और कहीं जाने लगो ना तो समझ में नहीं आता क्या रख के ले जाएं, क्या ना रख के ले जाएं, और सर्दी के मौसम में तो ख़ास तौर से। तो बस यहाँ से पराठे वगैरह बनाने के बाद सीधा मैं ऊपर जाऊँगी और सबसे पहले मैं बैग लगाने का काम करूँगी, उसके बाद और बाकी काम होंगे। तो नाश्ता वगैरह कर लिया था बच्चों ने। फिर जब मैं ऊपर आई तो काम तो बाद में करा, उससे पहले जो है ईशिका कहने लगी कि मेरा थोड़ा सा ये मम्मी होमवर्क है, मुझे ये बता दो, ये करा दो, जिससे कि आने के बाद जो है ज़्यादा काम ना हो। तो बस यहाँ पर मैं ना उसको उसका काम बता रही हूँ, जिससे कि वो काम कर ले बैठ के। तो इसमें ना फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो वो ढूंढने थे, वो मिल नहीं पा रहे थे इसके अंदर, बड़ी मुश्किल से, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने के बाद मिले। तो वही मैं इसको बता रही हूँ और मैं वहाँ पर टिक कर दूँगी और फिर ये वहाँ लिख लेगी, इसका काम पूरा हो जाएगा। तो जब ये आएंगे ना हम वापस, तो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा काम का बच्चों का, क्योंकि 2 दिन की जो तो बच्चों की छुट्टी हो ही जाएगी। ईशिका अपना काम कर रही थी और मैं अपना। देखिए मैंने सारे कपड़े तय करके यहाँ लगा दिए हैं। जो मैंने धोए थे वो भी लगा दिए हैं, जो कल के रखे हुए थे तय तय करने के लिए वो भी लगा दिए हैं, और जो मुझे ले जाने हैं वो भी। तो देखिए यहाँ पर बैग में कुछ कपड़े आ चुके हैं और कुछ रह गए हैं। तो बस यहाँ पर मैं इस फ़िलहाल तो ये ऐसे ही छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं इन्हें भी संगवाऊँ सारे कपड़ों को। क्योंकि देर हो जाएगी, क्योंकि नीचे भी अभी जाकर मुझे और काम करना है। अभी अभी मैं मशीन वगैरह धो के आई हूँ, कपड़े सारे तो बस अब नीचे जाऊंगी और फिर तैयार वगैरह होना है। इतने ना मैंने चाय जो ऊपर ही मंगा ली थी ईशिका से, इतना काम कर देती है वो, तो मैंने कहा चाय तो पी ही लूँ, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया पिया। बस यहाँ पर हमारा सारा काम निपट चुका था, तैयार होके हम निकल गए हैं। अब बच्चे वहीं जाके तैयार हो जाएंगे। और जब हम घर से बाहर निकले तो हमने ज़्यादा दूर आ भी नहीं पाए, और हमें यहाँ पर थोड़ा सा जाम मिल गया, 15-20 मिनट का कम से कम जाम था यहाँ पर। और जब हम श्वेता के पहुँचे तो श्वेता नहीं थी, वो तैयार होने गई हुई थी पार्लर। तो जब वो आई तो वो अपने और काम में लग गई और मेहमान सारे आ चुके थे। तो यहाँ पर हम जो है प्रसाद काट रहे हैं। ड्राई फ्रूट का प्रसाद बनता है श्याम बाबा जी के कीर्तन में। तो इतने में सबने बुला लिया बाहर की पूजा शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए चादर का पर्दा कर रखा है, क्योंकि बाबा सज चुके हैं और उनको ऐसे नहीं दिखाया जाता है। पहले पर्दा होता है, फिर कुछ मंत्र वंत्र होते हैं, उसके बाद जो है ये पर्दा हटेगा जब बाबा जी के दर्शन होंगे। तो यहाँ पर बस वही चल रहा था और उसके बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ ये दोनों जने जोत जला रहे हैं, और जोत कुछ इस तरीके से जलती है बाबा की। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखी है और बहुत ही अच्छा लगता है, आप देख सकते हो।
कि किस तरीके से यहाँ पर जोत जल रही है, कुछ अलग तरीके से ही है। और यहाँ पर देखिए ये जो अग्यारी कर रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से जो सब आते जाएंगे एक एक करके और यहाँ पर बाबा जी को भोग लगाते जाएंगे, अग्यारी पर घी डालते जाएंगे। और ये सबके साथ होता है, जितने भी लोग होते हैं, चाहे वहाँ 1000 लोग हों, चाहे 100 लोग हों, चाहे 50 लोग हों, ऐसा नहीं है कि सबके साथ अलग अलग है या कुछ जो खास हैं उन्हीं वही चढ़ाते हैं। यहाँ पर तो हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि बाबा ने हमारे हाथों से 2 बार भोग लिया। पहले तो यहाँ पर हम ऐसे ही ऐसे खड़े हो गए आकर, और फिर हमने 11 पर घी चढ़ाया, भोग चढ़ाया, लौंग और इलायची का जोड़ा, लौंग का जोड़ा सॉरी, और इलायची। और उसके बाद जो मैं भोग के लिए लड्डू ले गई थी वो चढ़ाया, और मैं गुलाब का फूल भी ले गई थी बाबा के लिए, तो वो भी चढ़ा। मतलब इतनी खुशी मिली कि बहुत ज़्यादा। और हाथों हाथ यहाँ पर सबके टीका भी लगाया इन्होंने। और आप जो देख रहे हैं जो जो जग चुकी है, ये जब तक कीर्तन होगा जब तक जगी रहेगी, और ये ऐसे ही जलती रहती है। और सामग्री की जगह जो हम ड्राई फ्रूट काट रहे थे वो इसमें चढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो है प्रसाद चढ़वा रहे हैं, और यहाँ पर मैंने जो लड्डुओं का भोग था वो भी चढ़ा दिया। और अब सबके लग रहा है टीका। तो यहाँ पर चंदन और रोली दोनों का टीका लगता है। आप चाहे तो एक बिंदी लगवा लीजिए, नहीं तो इस तरीके से ये सबके टीका लगा रहे थे, और बड़ा ही अच्छा लगता है ये टीका। और सबके मतलब सब जोत जगाते जा रहे थे और टीका लगवाते जा रहे थे, और अपनी अपनी जगह बैठते जा रहे थे, क्योंकि इसके बाद जो है कीर्तन भजन शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो दरबार कितना सुंदर लग रहा है, और इतनी सुंदर लग रहे थे बाबा आज तो बहुत ज़्यादा। और हमने खूब डांस करा, खूब इंजॉय किया, खूब बाबा के भजनों पे हमने मतलब पैर रुक ही नहीं रहे थे। वो तो थोड़ी बहुत देर के लिए हम बैठ गए, लेकिन बिल्कुल बैठने का मन नहीं कर रहा था। हम खूब नाचे सारे जने, और जितने भी पीछे थे वो सब भी नाचे। ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जो ना जिसने डांस ना किया हो या जिसने ताली ना बजाई हो। बहुत ही आनंद आ रहा था, बहुत ही आनंद। अब ये लास्ट आ गया है, तो यहाँ पर जो है बाबा का कोई भजन चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप मोर छड़ी जो है ये अब सबके सर पर मारेंगे, और इसमें इतना इत्र डाल रखा है, इतना इत्र डाल रखा है कि एक बार को तो ये ऐसा लगा जैसे सच में ही साक्षात भगवान नीचे ही आ गए हैं। और हम खाटू नगरी पहुँच चुके हैं, क्योंकि वहाँ भी ऐसी ही खुशबू आती है दरबार में पैर रखते ही। और यहाँ पर जी तो जी आरती शुरू हो गई है यहाँ पर। खुशबू की माला सिर पर मुकुट धरे, हो बाबा सिर पर। यहाँ बारी बारी सबने आरती करी, और उसके बाद जो है प्रसाद लिया सबने यहाँ पर। और उसके बाद जो है थोड़ा सा चाय नाश्ता वगैरह हुआ, और सब जो लोग जाने वाले थे वो चले गए। बाद में सब घर वाले बाहर आकर डांस कर रहे थे। तो यहाँ पर जब मैं डांस करने के लिए आई तो सारे मुझे ऐसे देख रहे थे मैं कितनी अच्छी डांसर हूँ। तो वो थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन ज़्यादा डांस नहीं कर पाए, सिर्फ एक गाने पे हल्का सा डांस किया। वहाँ पर शायद 2-2:30 का टाइम होगा रात के, तो फिर बंद कर दिया था डीजे बस। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया कीर्तन में भी और बाद में भी। वही बात है ना, जब सारे फैमिली मेम्बर एक साथ होते हैं तो इन्जॉय तो करते ही हैं, मज़ा तो आता ही है। और यही करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। आई होप आपको पसंद आए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।